dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. देखो आपको आंधी दिखाती हूँ कैसी आंधी आ रही है बाहर। थर्ड डे है All your और हमारे million एरिया में faces लाइट and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Everything that has अगर अपनी वार्डरोब को संभालना है तो उसमें कुछ तो चीज़ें आपकी आदतों पर डिपेंड करती हैं कि वो सही रहे या नहीं, और कुछ डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजर्स पर। तो नॉर्मली इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजर हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, ये मेरे पास रहते हैं। इनमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, साइड में हैंडल्स होते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये तीनों जो है ना मेरी वार्डरोब के साइज़ में परफेक्ट आ जाते हैं। तो ये देखिए ये व्हील्स वाला है, लेकिन फिर भी जो ऊपर का हिस्सा होता है अलमीरा का, उसमें जो छोटा मोटा सामान रखना होता है या कुछ जो हम अलग अलग तरह के अपनी ड्रेसेस रखते हैं, उनको रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ती भी है। और जो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, ये क्योंकि दिखाई नहीं देता तो इस पे मैं नॉर्मली लिख देती हूँ। तो आज डिसाइड किया कि कुछ बनाऊंगी अपनी अलमीरा के लिए ऑर्गेनाइजर्स, और वो भी ऐसे जो फटाफट बन जाएं। और आप लोग जो ये पूछते हो कौन सी मशीन पे काम करने में मज़ा आता है ना, वो भी बताऊंगी। all those whirlwinds can't touch us no more. तो सबसे पहले जो भी आपके पास पुरानी चीज़ हो उसको ले लीजिए। जैसे मेरे पास ना ये कुछ फोम के पीसेस पड़े हुए हैं, तो मैंने इनको नापा कि ये मेरे काम आ जाएंगे या नहीं, और इसी तरीके से ये कुछ फैब्रिक के पीसेस थे। आपके पास अगर पुरानी साड़ी हो वो भी ले लीजिए। लंबाई 26 इंच रखनी है और चौड़ाई 21 इंच रखनी है, और इस तरीके के मैं 4 पीस कट करूँगी। तो 2 रहेंगे एक कलर के और 2 रहेंगे एक कलर के, अलग कलर के मतलब। और अगर आप चाहें तो ये चारों पीस अगर आप साड़ी का बना रहे हैं ना, तो एक ही कलर के आप रख भी सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अस्तर लगाने के लिए हमें चाहिए कोई प्लास्टिक की बोरी हुई, पेस्टिंग हुई, फोम शीट हुई, या कोई भी आटा बैग। तो मैंने इस तरह से ये पेस्टिंग ली है, और ये अब मैंने कितने पीस कट किए हैं वो बताती हूँ। तो 2 हैं ये एक कलर के पीस, और इनके ऊपर आ गया ये बुकरम। इन सब का साइज वही 26 इंच बाई 21 इंच ही है। और इसके सबसे ऊपर आ गया ये तीसरा फैब्रिक पीस, मतलब दूसरा फैब्रिक पीस, और इस तरह से मैंने ये लेयरिंग कर ली। तो सबसे ऊपर ये पीस है, बीच में बुकरम, फोम, प्लास्टिक, बोरी, आप जो रखना चाहें वो है, और एक ये नीचे वाला फैब्रिक है। जो चेक वाला फैब्रिक है ये आएगा अंदर की तरफ। अच्छे से पिनअप कर दिया, और इनको हम सिल लेंगे, मतलब आपस में जोड़ लेंगे, अच्छी तरीके से क्विल्टेड कर लेंगे। और देखिए जब सिल जाएंगे ना, तो उसके बाद जो साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ ऑर्गेनाइजर बनाने का। तो अगर आपने कभी भी नहीं बनाया है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पुराने ये टुकड़े थे कपड़े के, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये बड़े छोटे हो रहे हैं, तो नाप के इनको बराबर कर लेना है। और ये रेडी हो गए हैं, देखिए 2 पीस बिल्कुल, और जिसमें कि हमने अलग अलग कलर लिए हैं। और ये है चेन। चेन में इस तरह से मैं रनर डाल के रखती हूँ, और ये काफ़ी बड़ा जो चेन मैं ले लेती हूँ, पूरा एक जितना भी आता है एक में, तो ये काफ़ी बड़ा होता है। अब इसमें रनर कैसे डालते हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। Got me rushing pen and I'm so lit. अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी चेन में रनर कैसे डाल सकते हैं। तो देखिए ये चेन है, अलग अलग है, और इस तरीके के रनर आते हैं। रनर आपको अलग से लेने पड़ते हैं और चेन अलग से लेने पड़ती है। अब जो रनर की आपको आगे ये थोड़ी सी नोक दिखाई दे रही है, ये पॉइंट आगे रहता है, और इसी के अंदर हमें अपनी चेन डालनी होती है। एक छेद ये दिया रहता है, और एक देखिए इधर की साइड रहता है, और बीच में यहाँ पे एक डिवाइडर रहता है। एक साइड जो जिप का होता है वो इस साइड डाला जाता है, और दूसरा साइड इस साइड डाला जाता है। दो आप इसमें एक पार्ट तो रखिए बिल्कुल सिंपल जैसा होता है, जैसे ये देखिए, और एक पार्ट को थोड़ा सा हमें कट करना होता है। अब ये 2 हिस्से कट गए हैं, तो देख रहे हैं ना, एक थोड़ा सा हमारा इस तरह से मैंने काटा है कि उसमें जिप ऊपर निकली हुई है, और इस शेप में काटा है मैंने इसको, देखिए ऐसे साइड में किया और यहाँ पे डाल दिया, अंदर करके ये घुस गया, देखिए पकड़ा और डाला। चेन तो घुस जाएगी, लेकिन ये देखिए अभी तक ये इस तरह से आता है। अब हम इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, दोनों को पकड़ेंगे यहाँ से, और देखिए ऐसे यूँ पकड़ा मैंने, देखिए दोनों को इस तरह से यहाँ हाथ रखा, और झटके से मैं चेन, और झटके से चेन को खींच दूंगी, और देखिए डल गई।
अब हमें चेन को जोड़ना है अपने फैब्रिक पीसेस में। तो जो लंबा वाला साइड था यानी 26 इंचेस वाला साइड था, वो दोनों साइड को हम जोड़ेंगे चेन से। तो ये देखिए मैंने 26 इंच के बराबर चेन कट कर ली है, रनर इसमें पड़े हुए हैं और इनको हम दोनों पीसेस में जोड़ लेंगे। बहुत ही आसान होता है चेन को जोड़ना, क्योंकि दो पीसेस में होती है। एक पीस को एक साइड में और दूसरे वाले पीस को दूसरे फैब्रिक में हम जोड़ देते हैं और इस तरह से देखिए ये चेन हमारी दोनों फैब्रिक को जोड़ गया है, जोड़ दिया है इसने। और ये हमारे जो पीस रेडी हुए हैं, अब इससे फटाफट 10 मिनट में हम ऑर्गेनाइजर बना लेंगे। तो ये देखिए ये है चेन का साइड और चेन के साइड तो हमारा जुड़ा ही हुआ है और जो इसके सामने दूसरा वाला साइड था इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे, जोड़ लेंगे। ये मशीन में एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती है वो है कि ये बिजली से चलती है ना, तो जहाँ पे हमारा तार होते हैं ना बिजली के, वहीं पे हमें इसको रखना रहता है। और देखिए इस तरह से ये दोनों साइड इसके जुड़ गए हैं, एक साइड चेन है, एक साइड सिलाई कर ली है हमने। अब देखिए जो चेन वाला साइड था ना, वहाँ पे ऊपर से हम लेंगे 6 इंच का एक मार्क लगाएंगे और पूरी एक लाइन खींच लेंगे 6 इंच की चेन वाले साइड में, देखिए इस तरह से। और अब हम इसको ना पकड़ेंगे कुछ इस तरह से, ये देख लीजिएगा, देख के ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये चेन का ही साइड है देखिए, और इस तरह से पकड़ के हम थोड़ा सा इसे फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और ये सामने आ जाएगी हमारी चेन। देखिए ये इस तरह से चेन आ गई है हमारी। तो ये इसका अब जो साइड्स हैं ना वो खुले हुए हैं। अब देखिए इन दोनों साइड्स में हम सिलाई लगा लेंगे और ये पूरा एक जो हमारा एक रेडी हो जाएगा कटिंग करने के लिए। अब ये चारों कॉर्नर जो है पे हमें एक बॉक्स बनाना है जिसकी लंबाई भी 5 इंच होगी, चौड़ाई भी 5 इंच होगी और हम इसे ना चारों कॉर्नर पे बना लेंगे। हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो वैसे भी जुड़े हुए हैं, तो देखिए इस तरह से ये बन गया है। और अब हम इनको ना कट कर लेंगे। ये चारों साइड में मैंने बना लिए हैं और इनको कट करके निकाल लेंगे। और समझिए बस इतना ही काम होता है जो हमें इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने में करना होता है। मशीन रखिए, आपका 10 मिनट में ये बहुत आराम से बन जाएगा। अब देखिए ये चारों कॉर्नर ना हमें सिलने हैं, तो एक कॉर्नर पे आपको बताती हूँ, इस तरह से पकड़िए और जोड़ दीजिए इसको और इसमें लगा दीजिए पिन और फिर हम इसमें सिलाई करेंगे। तो ये मैंने आपको एक कॉर्नर का बता दिया है और बिल्कुल इसी तरीके से हम चारों कॉर्नर में कर लेंगे इसी तरह से। और बस समझ लीजिए जैसे ही आप सिलाई लगाएंगे ना, आपका ये ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। सही बता रही हूँ, अगर आप मशीन लेके बैठे हैं ना तो ये 10 मिनट में आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये जो जहां हमने पिन लगाई है यहाँ पे हमें सिलाई करनी है, देखिए चारों साइड। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जो ये मशीन है ना, ये इसलिए भी मुझे अच्छी लगी। एक आपको मैंने इसकी कमी बताई, अच्छा ही बताऊं कि इसमें हाथ का यूज़ नहीं होता, बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं जिससे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास उषा की ये वंडर स्टिच है, बहुत बढ़िया ये मशीन है। और देखिए हमने चारों साइड हमने इसको सिल लिए हैं। और हाँ, अगर आप फुली ऑटोमेटेड मशीन लेना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। और इस तरह से ये तैयार हो गया। ये तो लग ही नहीं रहा कि ये हमने कोई ऑर्गेनाइजर बनाया है, लेकिन इसे आप जो चेन आपने लगाई है ना उनको खोलिए और फिर इसको सीधा कर लीजिए और कैसा ये लगेगा वो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो आपको आंधी दिखाती हूँ, कैसी आंधी आ रही है बाहर। देखो देखो ऐसी आंधी आ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। देखो बाप रे, देखो बहुत तेज आंधी है और लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लाइट नहीं आ रही है। और देखो बाहर क्या हालत हो रही है आंधी तूफान की, बहुत ज़्यादा। 3rd डे है और हमारे एरिया में लाइट इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि पूरे पूरे दिन नहीं आती है। कल मैं पूरे दिन यही काम करने के लिए बैठी रही, लेकिन लाइट चली गई। परसों भी यही था, मतलब आज 3rd 4th डे है और अब आंधी बारिश आई है और उसके बाद लाइट चली गई है। वीडियोस जब मैं बनाती हूँ तो लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब घर में जितनी लाइट्स हैं, खूब बढ़िया लाइट्स हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा चाहिए होती है लाइट, जिससे वीडियोस में आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखें। और घर में जैसे इन्वर्टर लगा हुआ है, चलती रहती है, जैसे लाइट जाती है तो अपनी जो ज़रूरत है उतनी लाइट हमारे पास रहती है, लेकिन वीडियो नहीं बन पाते। अब उसके बाद ना इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना गुस्सा आता है कि अब हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं जो बना रही हूँ चीज़ें, मैंने कई सारी चीज़ें सोची हुई थी, लेकिन अभी तो 2 दिन से एक ही कंप्लीट नहीं हो रही लाइट की वजह से, और केवल 10 मिनट का काम होता है ये, और फिर इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो रियल चैलेंजेस होते हैं ना, हम सोचते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कि
मतलब फटाफट वीडियो बन गया, ऐसे वीडियो नहीं बनते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अब तो मेरे ख्याल से सुबह से ही लाइट नहीं है, आ रही है थोड़ी देर को और फिर चली जा रही है। तो इन्वर्टर भी नहीं है अब हमारे पास, बस एक फ़ैन चल रहा है। और इतने पसीने पसीने हम हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ से लड़ें, गर्मी से लड़ें, लाइट से लड़ें, क्या लड़ें। और गर्मी की तो पूछे ही मत, इतनी बुरी हालत है। इतनी गर्मी मैंने कभी भी नहीं देखी है। और मैं तो यहाँ मतलब लाइट नहीं है यहाँ, जो मतलब बाहर की लाइट आ रही है उसकी लाइट में वीडियो बना रही हूँ अभी। अब मुझे नहीं पता लाइट आएगी तो वीडियो कंप्लीट होगा, और अगर लाइट नहीं आई तो मैं रियली वीडियो नहीं बना पाऊंगी। लेकिन अब की बार मैंने सोचा, 2 दिन हो गए हैं, आप लोग भी पूछते हो क्या बात है क्या बात है, तो जितना वीडियो बनेगा ना मैं आपके साथ उतना पोस्ट करूंगी। और अब वेट कर रही हूँ सिर्फ लाइट का। मौसम हालांकि अब थोड़ी सी बारिश हुई है, अच्छा हुआ है, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है आंधी की वजह से कि लाइट आएगी तो वीडियो बनाऊंगी या बाहर की क्लीनिंग करूंगी। अब सुबह तक या तो इसे छोड़ दूंगी, बिल्कुल नहीं देखूंगी, क्योंकि हो सकता है रात में भी आंधी बारिश आए। तो ये सारी चीज़ें ना टाइम टाइम पे आती रहती हैं। तो एक तो वैसे ही आप अपने घर का काम खत्म करके इन सारी चीज़ों में लगते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं बॉटलनेक की तरीके से सामने आ जाती हैं। लेकिन देखो अगर लाइट आई तो वीडियो बनाऊंगी। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे प्लांट्स भी मैं इतना बचा रही हूँ तब भी नहीं बच पा रहे हैं। और अभी नीचे भी ना यहाँ पे इतनी मिट्टी हो रही है घर के अंदर कि मैं पैर रख रही हूँ ना तो बहुत किरकिराहट हो रही है। तो अभी तो सबसे पहले लाइट आएगी तो मैं सफाई करूँगी और उसके बाद वीडियो बनाऊँगी। और आंधी आई थी और देखिए उसकी गंदगी कितनी हो गई है। घर के अंदर भी बहुत सारी गंदगी हो गई है, लेकिन बाहर के तो आप समझ ही सकते हैं क्या हाल हो गया होगा। जो मेरे छत पे कुछ प्लांट्स रखे थे उनमें मतलब वो भी थोड़े से ख़राब हो गए हैं। 1-2 उसमें से जो प्लांटर्स थे वो गिर भी गए। अब इतनी सफाई करने के बाद ही मन करेगा कुछ घर के काम करने का। तो मैं सफाई करने से पहले आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र लगा। देखिए इसको हमने सीधा कर लिया है और इसमें ये चेन लगी हुई है। बिल्कुल आपका ना ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि इतना मतलब इतना ट्रिकी ऑर्गेनाइजर भी इतने आसान तरीके से बनाया जा सकता है। तो हाफ पार्ट तक चेन आती है इसमें, और इस तरह से काफ़ी सारे इसमें देखिए कपड़े आ गए हैं। और आप इसे साड़ी रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किसी भी पुरानी साड़ी, बेकार छोटे कपड़ों के पीसेस को आपस में जोड़ के आप बहुत बढ़िया वाला एक ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। Closer, dance for me. और अब बारी आई घर के बाहर की क्लीनिंग करने की। तो कोई भी काम होता है, बच्चे कहते हैं कि आप थोड़ा 10 मिनट आराम कर लो उसके बाद काम करना, लेकिन मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर मैं बैठ गई तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार एक सीरीज़ में मेरे काम ख़त्म हो जाएं। तो बाहर इतनी गंदगी थी, अगर मैं इसे छोड़ देती मॉर्निंग के लिए तो सुबह फिर बराबर उतनी ही गंदगी हो जाती। इसलिए मैंने ये सारी क्लीनिंग करी। और फिर जो रात का काम होता है उसमें डिनर बनाना, ये सब काम तो अपने आप रहते ही हैं। तो अब देखिए इस तरह से जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे काम की तरफ, और वो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना जिसको आप फोल्ड भी कर सकते हो, वॉश भी कर सकते हो, और वो बहुत आराम से बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। और इसे मैं बनाऊंगी हाथ की मशीन से। तो ये मैंने ना 2 कलर के फैब्रिक लिए हैं। तो जो ब्लू कलर का फैब्रिक है इसे 106 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा मैंने कट कर लिया है। और जो एक रेड कलर का फैब्रिक था इसकी लंबाई भी 106 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 38 सेंटीमीटर, यानी ये थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है। रेड वाला फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा है। अब हमें करनी है मार्किंग ब्लू वाले फैब्रिक पर, और उसको मार्किंग करने के लिए एक साइड से हमने 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया और दूसरी तरफ भी बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का मार्क किया। उसके बाद जहां से हमने मार्क किया है वहां से 26 सेंटीमीटर, और फिर दोबारा से 26 सेंटीमीटर, और फिर तीसरी बार 26 सेंटीमीटर के हमने मार्किंग की है। और चौथी बार भी देखिए 26 सेंटीमीटर ही बचेगा 1 सेंटीमीटर तक। तो यानी 4 पार्ट हमने कर लिए हैं 26 यानी 26 सेंटीमीटर्स के। और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे भी हमने करके उनकी एक लाइन यानी पूरी एक प्रॉपर मैंने लाइन खींच ली है। और इस तरह से इस फैब्रिक के 4 पार्ट मैंने कर लिए हैं। और इसे ना अब ऊपर की तरफ से सिलाई कर लेंगे, और ये मैंने हाथ की मशीन से बनाया है। और देखिए जो साइड थे ना उनको भी जोड़ लेंगे, तो इस तरह से ये पूरा जो फैब्रिक है ये हमारा जुड़ जाएगा। और ऊपर से देखिए इस तरह से फिर हमने सिलाई प्रॉपर कर ली, और बिल्कुल सेम तरीके से हमने हमारा जो रेड वाला फैब्रिक था उसे भी हमने इस तरह से कर लिया है। और देखिए दोनों इस तरह से तैयार हो गए।
दोनों हिस्से ज्वाइन हो गए हैं, दोनों प्रिपेयर हो गए हैं। तो देखिए नीला वाला यानी ब्लू वाला फैब्रिक है सीधा और रेड वाला फैब्रिक है उल्टा। अब मुझे रेड वाले फैब्रिक को इसके अंदर डालना है और बस ध्यान देना है कि जहां पे सिलाई हो रही है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आए और इस तरह से हम अपना ऑर्गेनाइजर रेडी करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से बिना कोई भी इसमें सरवट पड़े हुए मैंने रेड वाले फैब्रिक को ब्लू के अंदर कर दिया है और जो सिलाई वाला पार्ट था वो आगे की तरफ है। और देखिए रेड वाला जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा है। नीचे से दोनों सिरों को मैंने मिला दिया है और अब इसमें करनी है 4 सिलाई ऊपर से। पहले तो जो ये जोड़ हैं इन दोनों को आपस में सिल लेना है, पहली सिलाई। उसके बाद मैंने लाइन खींची थी ना, देखिए ब्लू फैब्रिक पे ये दूसरी सिलाई और बिल्कुल इसी तरीके से 2 लाइन और खींची थी, वो भी देखिए उनके ऊपर भी मैं इसी तरह से सिलाई कर दूंगी। तो ये 3 हो गई और ये हो गई चौथी सिलाई। और देखिए इस तरह से इसमें कुछ पॉकेट्स हम बनाएंगे और कपड़ा हिले ना इसके लिए थोड़ी सी मैंने पिन्स वगैरह लगा दी हैं और फिर मैं सिलाई करूंगी। और जो ये हाथ वाली मशीन्स होती हैं ये इसलिए ज़्यादा अच्छी होती हैं कि इन्हें आप कहीं पे भी रख के यूज़ कर सकते हो और इसमें भी मोटर लग जाती है तो आपको हाथ से जो है इसे सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप बिगनर हैं और सोच रहे हैं कि मुझे लेनी है मशीन तो आप कोई सी भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फुली ऑटोमेटिक मशीन लोगे तो वो आपके काम नहीं आएगी। तो देखिए ये मैंने अंदर जो सिलाई करी थी उनके निशान आप देख रहे हो। और अब मैंने क्या किया, 26 सेंटीमीटर लंबा और 26 सेंटीमीटर चौड़ा एक कपड़ा कट कर लिया है और इसे देखिए जो नीचे हमारी सिलाई हमें ना इसे नीचे लगाना है, इसको बेस की तरीके से। तो जो हमने लाइन खींची थी वहां से ले लेंगे और दूसरी लाइन तक इसको सिलेंगे, फिर दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक, क्योंकि वो जो लाइंस हमने खींची है ना वो 26 सेंटीमीटर की हैं। तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल नीचे की तरफ हम इसे जोड़ते चले जाएंगे पहले पिन की मदद से। तो शायद आपको देख के समझ में आ गया होगा कि नीचे की तरफ हमें इसे कैसे जोड़ना है, क्योंकि वो जो हमारी चौड़ाई थी वो भी 26 सेंटीमीटर थी और इस कपड़े की चौड़ाई भी 26 सेंटीमीटर है। तो हम इसे नीचे की तरफ लगा देंगे। या आप अपनी तरह से देख लीजिए, इस तरह से ये नीचे मैंने लगा दिया है। तो ये तैयार हो गया है, एक पूरा हमारा मतलब पूरा पीस रेडी हो गया है। और अब मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस काट लिए और उनकी लंबाई चौड़ाई भी उतनी ही रखी जितनी इसकी है। तो देखिए ये हमने सीधा किया, इसके अंदर इस तरह से कार्डबोर्ड के पीसेस हम फंसा देंगे क्योंकि ये पॉकेट्स बन गई हैं, नीचे से जुड़ी हुई हैं लेकिन ऊपर से हमने इन्हें नहीं जोड़ रखा है, बस बीच में हमने सिलाई लगाई थी। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर जो है ये रेडी हो जाता है। जब गंदा हो जाए तो आप इसे वॉश कर सकते हो और अंदर से जो रेड वाला कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे बाहर निकाल दीजिए। इतनी जल्दी ये बनते हैं, इकट्ठे कट कर लीजिए और उसके बाद इसे बना लीजिए। आप बहुत आराम से घंटे भर में 3-4 इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, कोई भी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये एक मैंने नीचे के लिए पीस तैयार कर लिया और इसे नीचे लगा दिया तो हो गया ना रेडी। देखिए हाथ की मशीन से भी कितना बढ़िया वाला ऑर्गेनाइजर। Closer, let me see all your million faces and all your million. और अब जो टाइम बचा उसमें कर ली थोड़ी सी डस्टिंग और अंदर की सफाई, क्योंकि घर के काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं। आराम से खुशी खुशी करिए, देखिएगा घर चमकने लगता है, अपने काम भी हो जाते हैं। और देखिए मैंने अपना वीडियो भी बना लिया और इसके साथ साथ बाकी के सारे काम भी कर लिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आप कोई भी मशीन अगर लेना चाहते हो, चाहे वो फुली ऑटोमेटेड मशीन हो या हाथ की मशीन हो, कोई सी भी ले लीजिए। लेकिन अगर आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फुली ऑटोमेटेड मशीन लीजिए और जैसे जैसे आप सिलाई सीखते जाएंगे तो उसके अटैचमेंट्स को आप खरीदते रहिए। एक वीडियो उसके ऊपर भी ज़रूर बनाऊंगी जल्दी ही। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।